अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। उसका टॉपिक आज हम सब टॉपिक जो आगे है उसको हमने पढ़ना है, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट बॉडी। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बेटे मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, मैक्रो का मीन्स होता है लार्ज, ठीक है, मीन होता है लार्ज, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को ज़रूरी, प्लांट्स के लिए प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, वो कौन से होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब देखिए बेटा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया था 60 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स बॉडी। 60 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसमें से 17 आर एसेंशियल एलिमेंट्स, 17 एलिमेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी होते हैं, वो किसी के मुतबादिल नहीं हो सकते। कोई चीज़ उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकती, कोई चीज़ उनकी जगह नहीं ले सकती। अगर वो एलिमेंट्स प्लांट्स बॉडी में नहीं प्रेजेंट होंगे तो प्लांट्स में क्या होती हैं? डिजीज़ हो जाती होती हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं। इसी तरह अब आपको मैंने 17 एलिमेंट्स इसेंशियल बताए थे, उनमें से जो 9 एलिमेंट्स थे वो मैक्रो थे और जो 8 एलिमेंट थे वो माइक्रो एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो जो मैक्रो हैं वो 9 हैं, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो 4 हैं वो उन्हें डिस्कस किया हुआ। दैन हमें भी 4 न्यूट्रिएंट्स को ही डिस्कस करना है। उसमें फर्स्ट वन हमारे पास है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बेटे हमारे पास कंपोनेंट ऑफ एटीपी है, एटीपी का एक कंपोनेंट होता है। अब एटीपी क्या है? एटीपी बेटा आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना, वो एटीपी है, और सारी की सारी एनर्जी किसकी वजह से? एटीपी को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, एनर्जी करेंसी। ठीक है, जो आपकी पूरी बॉडी में होती है। अब देखिए वो कहते हैं कंपोनेंट ऑफ एटीपी। फॉस्फोरस किसका कंपोनेंट है? एटीपी का। अब यहाँ पे देखिए पी लिखा हुआ है ना, तो पी मीन्स फॉस्फोरस। उसके बाद सेकंड वन इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है। न्यूक्लिक एसिड बेटा कंसिस्टेड ऑफ आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, आरएनए, और ये सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये कंपोनेंट किसका होता है? इसके 2 टाइप्स होती हैं, 2 कंपोनेंट्स इसके होते हैं, आरएनए और डीएनए, जो आप लोगों ने आई थिंक पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में भी, और हमने पीछे भी पढ़े हैं आरएनए और डीएनए क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो ये न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए ये फास्फोरस इसका क्या है? कंपोनेंट है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है ना। देन आप आगे देखिए उन्होंने क्या? न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फास्फोरस, और आपको यहाँ पे भी पी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो फास्फोरस किसका कंपोनेंट है? न्यूक्लिक एसिड का भी कंपोनेंट है। इट्स मीन डीएनए और आरएनए दोनों में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? फास्फोरस प्रेजेंट होता है। और डीएनए और आरएनए को किसकी टाइप्स हैं? न्यूक्लिक एसिड की हैं, और उसी की एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं? डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड की एग्जाम्पल है डीएनए और आरएनए। इट्स मीन न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? फास्फोरस प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन बेटा हमारे पास थर्ड वन आता है कोएंजाइम। तो कोएंजाइम द पार्ट दैट इज अटैच टू द एंजाइम, लूजली अटैच टू द एंजाइम। ऐसा पार्ट जो एंजाइम से लूजली अटैच होता है वो क्या होता है? कोएंजाइम होता है, और ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। तो कोएंजाइम का भी पार्ट क्या होगा? ये फॉस्फोरस इसका पार्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए जो हमारे पास है ये एक बेटा कोएंजाइम है, और कोएंजाइम के यहाँ पे सेंटर में देखिए यहाँ पे भी क्या है? फास्फोरस, और यहाँ पे भी क्या है? फास्फोरस। इट्स मीन ये जो हमारे पास ये है फास्फोरस, ये किसका कंपोनेंट है? कोएंजाइम का भी एक कंपोनेंट है। उसके बाद बेटे नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीन जर्मिनेट करना, बढ़ना, ठीक है, उगना। तो सीड जर्मिनेशन, जब सीड्स को हम लगाते हैं ना तो उन्होंने उगना होता है, तो उसकी जर्मिनेशन के लिए, उसके उगने के लिए भी फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। नेसेसरी का बेटे मीन होता है ना ज़रूरी। इट्स मीन फॉस्फोरस क्या है? सीड जर्मिनेशन के लिए भी ज़रूरी है, और सीड जर्मिनेशन का चैप्टर आप 10th में जाके पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद बेटे फोटोसेंसिस के लिए भी ज़रूरी है। और फोटो मीन्स लाइट एंड सेंसिस मीन मेकिंग। तो प्लांट्स सूरज की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक को तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसेंसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सेंसिस मीन मेकिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या करेंगे? अपनी खुराक को तैयार करेंगे। उसके लिए भी फॉस्फोरस एक नेसेसरी कंपोनेंट है, एक ज़रूरी कंपोनेंट है। प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए भी, ठीक है। प्रोटीन आपको पता है आपकी बॉडी में होती है, डिफरेंट पार्ट्स में होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए है वो उसके लिए भी क्या चीज़ ज़रूरी है? फॉस्फोरस ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वन। हमारे पास जो न्यूट्रिएंट है वो है पोटाशियम। अब पोटाशियम बेटे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा।
या स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लीव्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो अब ये देखिए आपके पास ये स्टोमेटा है, ये स्टोमा है, ये क्या है, ये बेटे ये ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। तो अब देखिए जब स्टोमा ओपन होगा तो प्लांट्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकेंगे ना। ठीक है, तो जब क्लोज होगा कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले सकेंगे। इट्स मीन आपको पता है दिन के वक्त स्टोमा होता है वो ओपन होता है और रात के वक्त स्टोमा क्या होता है, क्लोज होता है। तो रात के वक्त उसको क्लोज करना और दिन के वक्त उसको ओपन करना, उसके लिए भी क्या चीज़ ज़रूरी है, पोटाशियम न्यूट्रिएंट ज़रूरी है। रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स, और लीव्स में से वाटर को जो लॉस हो जाता है वाटर का, उसको भी क्या करता है, कम करता है। ठीक है, वाटर लॉस अगर प्लांट बॉडी में से ज़्यादा हो जाए तो प्लांट बॉडी की जो होती है वो डाई होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी विल्टिंग होना स्टार्ट हो, विल्टिंग मीन मुरझाना स्टार्ट हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए भी जो पोटाशियम एलिमेंट है ये ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, फर्स्ट वन हमने पढ़ा ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमा क्या है, ओपनिंग होती है लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग के लिए ये ज़रूरी है। और ओपनिंग कब होती है, दिन टाइम होती है, और क्लोजिंग कब होती है, रात टाइम होती है। और उसके बाद रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स, और लीव्स के अंदर से वाटर जो लॉस हो रहा है उसको भी पोटाशियम क्या करता है, रिड्यूस करता है, उससे बचाता है, ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। ठीक है, थर्ड वन बेटा हमारे पास आता है सल्फर। सल्फर बेटे कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन का कंपोनेंट है। और नाउ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बेटा आपकी बॉडी में, आपके नेल्स में जैसे हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और ये सारी प्रोटीन का कंपोनेंट कौन है, सल्फर है। और प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड के अंदर यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन ही है बेटे। यहाँ पे देखिए ये सल्फर है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आपको सल्फर नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, ये कंपोनेंट है किसका, प्रोटीन्स का। ठीक है, प्रोटीन के अंदर क्या होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा। सल्फर किसका कंपोनेंट होगा, प्रोटीन का। विटामिन का भी कंपोनेंट इसी तरह होगा और इंजाइम का भी कंपोनेंट होगा। अब देखिए अगर प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट है तो इंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो इट्स मीन प्रोटीन का कंपोनेंट अगर सल्फर है तो इंजाइम का भी कंपोनेंट सल्फर होगा और विटामिन का भी कंपोनेंट कौन होगा, सल्फर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटे हमारे पास आता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम बेटा एक्टिवेट करता है इंजाइम्स को। ठीक है, इंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अब आपको पता है इंजाइम क्या होते हैं, इंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। जो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं सारे के सारे, जैसे खाने की डाइजेशन होना, ठीक है, खाना खाते हैं उसकी तोड़ फोड़ होना, तो उसको स्पीड अप कौन करवा रहा होता है, कैल्शियम करवा रहा होता है। ठीक है, सॉरी उसको एंजाइम स्पीड अप करवा रहे होते हैं। अब उन एंजाइम को एक्टिवेट करना, ठीक है, उनको जगाना, उसका काम कौन कर रहे होता है, कैल्शियम काम कर रहा होता है। इसलिए कैल्शियम ज़रूरी है एक्टिवेट करने के लिए, किनको, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद बेटा सेकंड वन स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। बेटा स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को। इट्स मीन सेल वॉल क्या होती है, प्लांट्स की जो सेल्स होते हैं, ऐसे अगर हम एक प्लांट सेल बनाएं, प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर बेटा एक और वॉल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। और बेटा ये बहुत सख्त होती है। अब ये जो सेल वॉल होती है इसको बनाने के लिए कैल्शियम क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना दीवारें बनाते हैं तो किसकी वजह से बनाते हैं, ईंटों की वजह से। तो ऐसे ही कैल्शियम क्या है, ये जो सेल वॉल है उसको बनाने के लिए उसका एक कंपोनेंट है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, अगर ये कैल्शियम ना हो तो इसकी वजह से सेल वॉल में क्या होगी, डैमेजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो क्या हो, कैल्शियम कम कैल्शियम ना हो सेल वॉल के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये रिजिडिटी में सख्त होने में मदद देता है कैल्शियम। उसके बाद इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन सेल, वाटर की मूवमेंट करवाना। सेल इन्फ्लुएंस का बेटा होता है असरअंदाज होना। तो वाटर की मूवमेंट सेल में करवाने पे क्या करता है, कैल्शियम रोल प्ले करता है, ताकि सेल के अंदर जो वाटर की मूवमेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। जैसे बेटा हमने पीछे पढ़ा ना, स्टोमेटा को ओपन करना, स्टोमेटा के साथ यहाँ पे देखिए, ये बेटा स्टोमेटा के साथ जो यहाँ पे ये वाले हैं ना सेल्स, इन सेल्स के अंदर क्या होता है, पानी भरता है। अब जैसे ही पानी भरेगा स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ओपन करवाने में भी कौन रोल प्ले कर रहा है, कैल्शियम प्ले कर रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, वाटर की मूवमेंट सेल के अंदर करवाएगा। तो जैसे ही सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट होगी, वाटर ने किस में जाना है, स्टोमेटा के साथ जो गार्ड सेल्स पड़े हुए हैं उनके पास जाना है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, वाटर की मूवमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटे हमारे पास है, आई थिंक इतने ही हैं। ठीक है, अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।